TunePocket.com नमस्कार सभी YouTube व्यूअर्स का एवं छात्रों का हमारे चैनल ई नॉलेज प्लस पर स्वागत है। आज हम नॉन फिनिट्स का अगला जो है पार्ट जिसका नाम है पार्टिसिपल, पीछे हम इन्फिनेटिव, जीरांड और जीरांड इन्फिनेटिव में डिफरेंस, ये 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इन तीनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखिए। अब नॉन फिनिट्स के इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल की, कि पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है। तो यदि आप नए यूट्यूब व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो बात आती है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। कि पार्टिसिपल हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। अब इन तीनों में से आज हम किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में? इस पार्ट में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की डिस्कस करेंगे पूर्ण रूप से। देखिए बहुत ही सरल तरह से समझाएंगे, बस इस वीडियो को देखने में 15 से 17 मिनट जो टाइम लगने वाला है उसमें आप अपना योगदान दें, और मैं मैं आशा करता हूं कि आप लोग अवश्य ही इसको एक ही बार में देखने में समझ जाएंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करके आराम से रोक के आप देखिए, और यदि क्यूरी हो कोई तो उसको कमेंट भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो प्रेजेंट पार्टिसिपल पे डिपेंड है पूरा। देखिए पार्टिसिपल, पहले तो चीज जब भी प्रेजेंट शब्द जुड़ जाता है स्टूडेंट ये कंफ्यूजन पड़ जाता है कि क्या ये कोई टेंस तो नहीं है, कोई टेंस का प्रकार तो नहीं है नया। नहीं जी नहीं, ये टेंस का कोई प्रकार नहीं है। पार्टिसिपल जो होते हैं उनका टेंस से, आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे आपका टेंस कोई सा भी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे उनका कोई भी, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, इन चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपका स्वतंत्र होता है, ठीक, एक हिसाब से इसको कहे तो ये स्वतंत्र होता है। देखिए यह कोई टेंस नहीं है, बल्कि यह एक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की भांति कार्य करता है। विशेषण तो जानते हो जो किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा बच्चा, तो बच्चे की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, छोटा। काला कौआ, कौए की विशेषता क्या है, वो है काला। तो इसी प्रकार से ये क्रियाओं के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उसी प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। बस ये समझ लीजिए आप, ठीक। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया यहाँ पर, छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चों क्या कहते हैं बताओ? लिटिल चाइल्ड, ठीक। लिटिल चाइल्ड, तो बात तो बच्चे की हो रही, लेकिन बच्चा कैसा? छोटा। तो बच्चे की विशेषता क्या हो गई? छोटा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर? इसका एडजेक्टिव है। काला कौआ यानी ब्लैक क्रो, तो ब्लैक इसकी विशेषता हो गई आपकी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऊपर दिए गए शब्दों में लिटिल और ब्लैक दो ही एडजेक्टिव है, चाइल्ड और कौआ की विशेषता बता रहा है, अर्थात क्रो की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार से क्रियाओं के द्वारा भी विशेषता बताई जाती है, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो वर्तमान में होता है, ठीक है। जैसे देखिए स्लीपिंग बॉय, सोता हुआ बच्चा, ठीक, सोता हुआ बच्चा, स्लीपिंग बॉय। स्लीप मीन्स होता सोना, और स्लीपिंग हो गया आईएनजी लग गया, तो ये बन गया आपका क्या? इन्फिनेटिव नहीं, जीरांड नहीं। देखिए जीरांड में भी आईएनजी लगती है, लेकिन आप यहाँ इन्फिनेटिव जीरांड नहीं पढ़ रहे, पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप बस ये आप ध्यान में रखिए कि कोई भी नाउन नहीं बनना है यहाँ पर उसके द्वारा बस विशेषता बताइए। सोता हुआ बच्चा, बच्चे की विशेषता की वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सोने के लिए भाई फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, आप इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी। अब ये विशेषता बना दीजिए किसी की, सोता हुआ बच्चा, ठीक है, तो स्लीपिंग बॉय। उड़ता कौआ, ठीक है, तो उड़ते हुए क्या कहिए? फ्लाई मीन्स उड़ना, और उड़ता हुआ उसकी विशेषता बताना, फ्लाइंग कर दीजिए, फ्लाइंग क्रो यानी उड़ता हुआ कौआ, ठीक। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं उनको हम समझ लीजिए कि नंबर 1 तो इसमें ये है, समझ लीजिए आप यहां पर, कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक। इसमें जो कार्य जैसे सोता हुआ, भागता हुआ, मतलब जब आप वाक्य को कहेंगे तो ऐसा लगे ये कंडीशन अभी जारी है, ये काम हुआ नहीं है बल्कि चल रहा है। भागता हुआ, चलता हुआ, दौड़ता हुआ, सोता हुआ, यानी ये कार्य भी चल रहा है, ठीक। दूसरी विशेषता यह कि यह विशेषण का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। और तीसरी बात यह है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते हैं, ठीक।
पहचान इनकी हिंदी में क्या होती है, देखिए हिंदी में इनको पहचान आपको 4 तरह से मिलेगी और चारों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। एक तो आपको यहां पर पहचान मिलेगी ता हुआ और ते हुए वाली, ठीक। एक आपको कर करके की पहचान मिलेगी, एक आपको चलते चलते, खाते खाते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, सोते सोते, यानी क्रियाओं का रिपीटिशन होगा, 2 बार क्रियाएं यूज होंगी। ये इस प्रकार की भी एक पहचान आपको इसमें मिलती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। एक होती बाला या वाले आदत, जैसे भौंकने वाले कुत्ते, झूठ बोलने वाले लोग, ठीक है, इस प्रकार से उनकी विशेषता या उनकी आदत को प्रकट करते हैं, ये भी इनकी पहचान होती है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की 4 तरह की पहचान होती है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कर करके और ता हुए ते हुए वाले इनका प्रयोग ज्यादातर होता है हमारा, ठीक है। स्टोरी में भी होता है और वैसे भी ट्रांसलेशन में इनका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक। लेकिन हम सभी को पढ़ेंगे। चलिए तो हम एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली जो पहचान हम देखते हैं वो है ता हुआ या ते हुए वाली। जैसे मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। अब देखिए आप पहले इस पार्टिसिपल को 1 मिनट के छोड़िए, टेंस को देखिए केवल आप, कि मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। सुना मतलब आ ई ए वाले, नहीं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। आप ये तो जानते ही हो कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया ये, कि मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। तो आई माने मैंने, ठीक है, हियर्ड मींस सुना, चाइल्ड मींस बच्चे को रोते हुए, ता हुए ते हुए आ गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा दीजिए, इसका कंप्लीमेंट बन गया है, ठीक है, भाग्य का कंप्लीमेंट। आई हियर्ड अ चाइल्ड वीपिंग, मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। सोता हुआ व्यक्ति बात नहीं कर सकता। तो व्यक्ति कौन सा वाला, जो सोता हुआ है, यानी जो सो रहा है वो वाला व्यक्ति। तो सोने का क्या होता है, स्लीप। तो अ स्लीपिंग पर्सन, सोता हुआ व्यक्ति, कैन नॉट टॉक, बात नहीं कर सकता। तो सोते हुए व्यक्ति को स्लीप में आईएनजी लगा दिया, नहीं, उसकी विशेषता हो गई व्यक्ति की, सो रहा है। भागता हुआ तो रनिंग, रनिंग थी, भागता हुआ चोर सड़क पर फिसल गया, स्लिप्ड ऑन द रोड, ठीक है। तो यहां पर इसकी ये विशेषता हो गई। उपरोक्त वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, इनमें पहचानता हुआ ते हुए का प्रयोग हुआ है जो किसी की विशेषता बताते हैं, अतः प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है, ठीक है। दूसरी पहचान थी कर करके। तो ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में 2 कार्य दिए होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोनों कार्यों के बीच बहुत ही कम समय का अंतराल होता है या नहीं भी होता है, अर्थात पहले काम के ठीक बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। दोनों कार्यों का कर्ता एक ही होता है, दोनों कार्य को करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। जैसे देखिए, शेर को देखकर शिकारी भाग गया, कर कर आता है, देख कर। तो ये इन वाक्य को बनाने का बहुत सरल नियम, जिसमें कर जुड़ा है उसको आईएनजी लगाकर पहले रख लीजिए आप। तो ठीक है, सीइंग द लायन, शेर को देखकर, इसको पहले बनाओगे आप। भाई शिकारी भाग गया, सिंपल वाक्य, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक। पहले आप ये देखिए, शेर को देखकर, तो देखकर को पहले, सीइंग किसको, शेर को, द लायन, कॉमा द हंटर रैन अवे। अध्यापक को देखकर, किसको देखकर, अध्यापक को देखकर, देखकर को पहले सीइंग किसको, अध्यापक को, द टीचर, छात्र पढ़ने लगे, द स्टूडेंट्स बिगेन टू रीड। खाना खाकर मैंने पानी पिया, ठीक है, खाकर यानी खाने का ईट, तो क्या हुआ, ईटिंग। तो ईटिंग द फूड, खाना खाकर मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक द वाटर, ठीक है। तो ये उपरोक्त वाक्य में कर करके पहचान थी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य है, ठीक। तीसरी जो पहचान होती है वो होती है पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, जागते जागते, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें क्रिया का रिपीटिशन, अर्थात क्रिया को 2 बार लिखा जाता है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गई, तो यहां पर देखिए पढ़ते पढ़ते के लिए कुछ नहीं, आईएनजी तो क्रिया मतलब उसमें व्हाइल एक वर्ड और जोड़ दीजिए, WHILE, ठीक है। व्हाइल जो एक वर्ड है वो आप और जोड़ दीजिए, बस जब क्रिया का रिपीटिशन हो जाए तो कुछ नहीं। तो आप पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में लिखना आपको, ठीक है। तो पहले ऐसे लिखिए, वह सो गई, सी फेल्ट अस्लीप, वह सो गई व्हाइल रीडिंग, जब वह पढ़ रही थी। बच्चा खेलते खेलते थक गए, द चिल्ड्रन गॉट टायर्ड व्हाइल प्लेइंग। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द चिल्ड्रन गॉट टायर्ड व्हाइल दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे तब बच्चे जो थे वो थक गए। तो ये भी इस प्रकार से भी ये बन सकता है, ठीक है। अब अगली जो इसकी पहचान है वो है आपका बाला या बाले, ठीक है। जब यहां पर ये आ जाता है बाला या बाले, इस प्रकार से आ जाते हैं, तो ये आपके जो होते हैं ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही पहचान होती है। ये शब्द जुड़कर किसी की विशेषता या आदत को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, भौंकने वाले कुत्ते, तो कुत्ते की विशेषता की कैसे वाले, भौंकने वाले।
तो भौंकने वाले के लिए बार्क मीन्स भौंकना होता है, तो बार्क में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा वार्किंग। तो वार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम बाइट, शायद ही काटते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद नीचे यहां पर इसकी एक्सरसाइज दे रखी है, इसको हम लोग देख लेते हैं और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे खाना खाकर मैं घूमने गया, सांप को देखकर बच्चा भाग गया, अध्यापक को आता देख बच्चे कक्षा में चले गए, सोता हुआ व्यक्ति बात नहीं कर सकता है, झूठ बोलने वालों से सभी नफरत करते हैं, गीता पढ़ते पढ़ते सो गई, एक बच्चा भागते भागते कुएं में गिर गया, पिताजी को देखकर मैंने उन्हें प्रणाम किया, आवाज को सुनकर मैं उनकी तरफ भागा, एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये सारे जो भी हैं आपको इन सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अच्छे से। यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।